Welcome to Aditya PCM classes. Class 10th Mathematics Exercise 9.1 Some Application of Trigonometry. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मीन्स कहने का मतलब है फिगर नंबर 9.11 बनाया हुआ है और इसमें ये देखना है कि जो ए बी है ना, ये पोल है। ए बी क्या है? पोल है। पोल, ये पोल का जो टॉप ए है वहाँ से एक रस्सी है जो जिसको हम लोग इंग्लिश में रोप बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रोप मतलब रस्सी। ये रस्सी जो है ये टॉप ऑफ पोल से ग्राउंड तक लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो ए सी की वैल्यू है वो 20 मीटर दिया, यानी कि ये जो रस्सी की वैल्यू है वो 20 मीटर की ये रस्सी टॉप ऑफ दी टावर टॉप ऑफ दी क्या था, ये पोल था। तो पोल के टॉप से इस ग्राउंड तक में बांधा गया है ये रोप से। तो कितना मीटर है? 20 मीटर। और ये जो ग्राउंड से जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से रस्सी है ना, वो 30 डिग्री की एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इवोल्यूशन 30 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, अब चलिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे निकालना है कि ये जो पोल है उसकी हाइट कितनी है, ये मुझे निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ पोल यानी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, फिगर को ध्यान में रखते हुए अब हमें सॉल्व करना है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो फिगर है ये इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए बी सी है ना, ये ए बी जो है ये पोल है और ये 20 मीटर की रस्सी है, रोप है, और ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इवोल्यूशन बना रहा है। ठीक है, यानी कि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने बताया कि जो ए बी है उसकी अगर हाइट चाहिए तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, यानी जो पिछला चैप्टर है उसमें पढ़े थे कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल से। ये जो एंगल सी है इसके अनुसार ये ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा और ये ए सी हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ए बी है, ए बी अपान ए सी, मतलब ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। थीटा यहाँ कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है और ए सी की वैल्यू 20 मीटर गिवन है। ठीक है ना, तो ए सी की वैल्यू 20 मीटर इज इक्वल टू साइन 30। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने पिछले चैप्टर में 8.2 में समथिंग से आपने पढ़ा था वैल्यू निकालना। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी की जो वैल्यू है वह निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये होगा ए बी इक्वल टू 20/2, 2 10 20, यानी ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पे देखिए ये मीटर में था इसलिए ये जो लेंथ है वह मीटर में होगा, यानी जो ए बी है वो क्या था, पोल है, पोल था ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाइट ऑफ पोल, तो वही हम लिख देंगे हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही फिनिश होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अ ट्री ब्रेक्स due to the storm and the broken part bends so that the top of the trees touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the grounds is 8 meter. Find the height of the trees. यानी कि ये जो मेरा ट्रीज है, ए बी इज अ ट्रीज, ओके, और स्ट्रोम आने की वजह से ये कहीं से टूट गया है। तो मान लीजिए कि ये पेड़ यहीं से टूट गया, जस्ट इमेजिन। ठीक है, पेड़ ये ग्राउंड से मैंने मान लिया कि x मीटर ऊपर जाके टूट गया है। ठीक है, यहाँ से ये पेड़ जो है टूट गया है और इसकी जो टॉप है, पेड़ की जो एक टॉप पॉइंट है, ये ग्राउंड से जाके टच कर गया। तो ये जो हाइट है वो यही होगा, यानी कि ये जो ए सी इज इक्वल टू
ए डैश सी, क्यों? क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे आके टच किया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो इसकी टॉप टच किया जिस पॉइंट पर, और जो ये ट्रीज का बेस पॉइंट है, इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, 8 मीटर, ठीक है। तो हम पहले मान लेंगे कि लेट ए बी, मतलब हाइट ऑफ ट्री है, ए बी क्या हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री को हम मान लेते हैं कि एच मीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री को हम क्या मानेंगे कि ये एच मीटर है। अब ये टोटल एच मीटर है, और मैंने मान लिया कि ये जो टूटा है वो एक्स मीटर ऊपर जाकर टूट गया है, ठीक है, यानी कि बी सी जो है वो एक्स है, ठीक है। तो बताइएगा कि ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा। सो ए सी जो होगा वह जो टोटल पेड़ की लंबाई थी, यानी हाइट ऑफ ट्री थी, जहाँ से टूटी उसको माइनस कर देंगे तो ए सी की वैल्यू निकल जाएगी, यानी ए सी इक्वल टू क्या होगा, एच माइनस एक्स मीटर होगा, ठीक है। एच माइनस एक्स मीटर इज द ए सी। अब हम जानते हैं कि जो ए सी है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, ए डैश सी के इक्वल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ए सी जो है वही पार्ट जो जहाँ से टूटा है वही पार्ट इसका टॉप पॉइंट आके ग्राउंड पे टच किया है, यानी कि ये जो होगा यही वाला पार्ट ही आके ना यहाँ पे बेंड होगा। तो सो ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से ये 30 डिग्री का है, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, यानी 30 डिग्री का एंगल पे जाके टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, यानी कि ए बी की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए, यानी कि पहले मुझे बी सी और ए सी नहीं है, गिवन नहीं है, ये हमने सपोज किया था, तो इसे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके पिछले चैप्टर से ये जानते हैं कि बेस अपान परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर अपान बेस, जो भी आपको लिखना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कहें तो क्या कहेंगे, बी सी अपान बेस, बेस जो है वो कितना है, ए डैश बी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस टेन, और टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्या होता है टेन 30 डिग्री, मैंने माना था एक्स मीटर, तो चलिए हम लिख देते हैं एक्स, ठीक है। ए डैश बी की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू टेन 30, पिछले चैप्टर में पढ़ा गया था, टेन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो हम लिख देंगे। यहाँ से फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8/√3, ठीक है। अब ये मीटर में था इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, मीटर। सो हमारा एक्स का वैल्यू तो आ गया, यानी कि हमें बी सी का वैल्यू पता हो गया, ठीक है। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी ले सकते हैं, ये लें या ये लें, बेस अपन हाइपोटेनस लें या फिर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लें, जो आपकी मर्जी है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं ए सी परपेंडिकुलर पहले लेते हैं, यानी बी सी अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस ए डैश सी, क्यों? क्योंकि इस बार मुझे ए डैश सी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मीन्स साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, साइन 30 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ से हम बी सी की वैल्यू रखेंगे, बी सी कितनी है एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू मैंने निकाला था, कितना आया था 8/√3, क्या आया था 8/√3, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 8, इसको चलिए यहाँ लिखिएगा 8√3, ठीक है। और ये अपान है ए डैश सी, मीन्स करने का मतलब कि ए डैश सी यहीं पे होगा, नीचे होता है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से फिर ए डैश सी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो कि जो मेरा ट्रीज है, यानी कि हाइट ऑफ ट्रीज है, क्या है हाइट ऑफ ट्रीज, तो हाइट ऑफ ट्री है, यानी कि हाइट ऑफ ट्रीज वह क्या है, हाइट ऑफ ट्रीज कहें तो ए बी है, देखिए हाइट ऑफ ट्रीज क्या था ए बी था ना, तो ए बी कैसे निकालेंगे ए बी को, तो देखिए यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, तो ए बी की जो हाइट है, जो ट्रीज की हाइट है वह कैसे निकलेगा, तो ए सी की वैल्यू मैंने निकाला, ए सी की वैल्यू क्या होगा, जो ए डैश सी की वैल्यू होगा वही तो जो ए डैश सी की वैल्यू होगा वही ए सी का भी वैल्यू होगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर माना था कि जो ए सी की वैल्यू है वो ए डैश सी की वैल्यू के बराबर होगा, तो मैंने ए डैश सी का वैल्यू निकाल लिया, तो वहाँ से वो भी जो ए डैश सी की वैल्यू आया वही ए सी का भी वैल्यू होगा, तो ए सी का वैल्यू कितना आया 16/√3, और ये मीटर है, फिर प्लस बी सी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था कहाँ पे, यहाँ पे जो एक्स था वही बी सी था ना, तो एक्स की वैल्यू 8/√3 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 8/√3 मीटर, यानी अब हम इसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा √3, और यहाँ पे हम 16 + 8 मीटर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24/√3, तो 24/√3 मीटर आएगा, और इसे फिर हम काट देंगे, तो काटेंगे तो क्या आएगा 8√3,
8√3 आएगा, क्यों? क्योंकि √3 तो 3 हो जाएगा, 8 जो 24, तो 8√3 मीटर जो है वही हाइट ऑफ ट्री होगा, यानी ए बी होगा, और ए बी को ही हम माने थे हाइट ऑफ ट्रीज। सो जो हाइट ऑफ ट्री होगा वह 8√3 मीटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ए बी जो था वो हाइट था ट्रीज का, वहाँ से मैंने यहाँ से ये ट्रीज टूट चुका है, और जो टूटा हुआ पॉइंट सी है, और यहाँ से मैंने ग्राउंड से जहाँ टूटा है उसको मैंने x मीटर माना, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो टॉप पेड़ का जो टॉप पार्ट है वो जहाँ टच किया है वहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर की है, और एंगल ऑफ रिवोल्यूशन बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। तो यहाँ से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके यहाँ से मैं BC और A' की वैल्यू निकाला, और जितना A' है वही AC होगा, क्योंकि वहीं से टूटा है तो वही पार्ट टच करेगा ना, तो इसलिए A' और AC इक्वल होगा। यहाँ से ये दोनों की मैं वैल्यू लाया, और ये जब दोनों चीज़ें ये और ये मुझे पता चला, A' मतलब AC पता चल गया, और यहाँ से मैंने BC भी निकाला, और जब ये दोनों निकल गया तो दोनों को जोड़ दिए, और जब दोनों को जोड़े, जब दोनों को एडअप किए तो जो रिजल्ट आया वही हाइट ऑफ ट्रीज हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।